हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आइए आज एक और ऐसे राजा की आपको जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए उपस्थित हुआ हूं जिनके बारे में सुनकर के आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उनके वीरता के किस्से नहीं सुना रहा हूं, बल्कि उनकी नैतिकता के, उनके चरित्रवान के, उनके आदर्श के, उनके विकास के और जनता के प्रति उनका अगाध प्रेम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मैंने पढ़ा पिछले 4-5 दिन से, तो मुझे ही बहुत प्रसन्नता हुई। तो क्यों ना मैंने सोचा आपको भी ये बात शेयर करूं। जी हाँ दोस्तों, राजा की सवारी जा रही थी, वो हाथी पर बैठे हुए थे, ढोल बैंड गाजे बाजे के साथ में सवारी जा रही थी, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। थोड़े देर रास्ते में से जा रही थी तो दाईं तरफ एक घर था, उस घर की तरफ जैसे उन्होंने देखा तो आंगन में स्नान कर रही एक लड़की पर पड़ी। वो स्नान कर रही तो देखते ही उन्होंने उसी समय सिर नीचे झुकाया और अपने मावत को कहा कि हाथी को वापस मोड़ो। से मुड़ करके गढ़ में आ गई, किले में आ गई। साथ में लोग जो चल रहे थे उनको पता नहीं लगा कि हुआ क्या, लेकिन उनके आनंद पर उदासी छा गई थी। वहां आने के बाद में उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुला करके अपने कक्ष में लेकर के गए। कक्ष में ले जाकर के कहा कि मैंने एक बेटी को स्नान करते हुए देख लिया है और मुझे इस चीज का बहुत प्रायश्चित हो रहा है, मुझे शुद्धिकरण करना है। पंडित जी ने जो भी धार्मिक कर्मकांड था वो करवाया। 2 घंटे अनुष्ठान चला। पंडित जी घर चले गए, लेकिन उस राजा को नींद नहीं आई और अंतोगत्वा सुबह उन्होंने फिर पंडित जी को बुला करके कहा कि पंडित जी को साथ में लेकर के हरिद्वार गए और वहां जाकर के पंडित से गंगा में स्नान किया, पूजा अर्चना की, प्रायश्चित किया। जो कर्म कांड हमारे हिंदू संस्कृति में होते हैं, शास्त्रों में है, उस विधान से पूजा करने के बाद में वो वापिस आए। आने के बाद में उस बेटी को वहां बुलाया। बुलाने के बाद में उसको अपनी बेटी माना, बेटी मान करके और उसकी शादी, जी हाँ दोस्तों, उसकी शादी भी इस राजा ने की और धूमधाम से शादी की। आप जानना चाहोगे नहीं ये राजा कौन था? जी हाँ दोस्तों, तो इस राजा का नाम था राव राजा कल्याण सिंह और ये सीकर रियासत के 11वें और अंतिम राजा थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी धर्मपरायण राजा हुए थे। इनके बारे में जितना आप पढ़ोगे, जितना जानोगे, आपको बहुत आनंद भी आएगा, गर्व महसूस होगा और हमारे लिए प्रेरणा की एक प्रसंग है। ये ऐसे आदर्श पुरुष हमारे लिए सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है। तो दोस्तों आइए इनके बारे में और बहुत सारी रोचक जानकारी प्रस्तुत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सीकर से कौन नहीं वाकिफ है? आज की तारीख में शिक्षा का हब है। भारत भर के बच्चे वहां पर पढ़ने आते। शायद देखने वाले आपके भी बहुत सारों के बच्चे सीकर गए होंगे या जा रहे होंगे, पढ़ने के लिए आता। लेकिन इस सीकर को आधुनिक रूप देने वाले यही कल्याण सिंह जी थे, जिन्होंने सबसे पहले वहां पर बालिकाओं के लिए स्कूल खोली और बड़ी बच्चियों के लिए कॉलेज खोली। यही नहीं, स्कूलों में नामांकन बढ़े, इसके लिए सरकारी खर्चे से उन्होंने अभियान चलाया। बच्चों के लिए किताबें और बस्ते, यहाँ तक कि बूट मोजे पोशाक तक भी उन्होंने फ्री वितरण करनी शुरू की। है ना अनोखी बात? जो अब हम सरकार की तरफ से योजनाएं चलती है वो देखते हैं, वो उन्होंने उस जमाने में शुरू कर दी गई थी। आपने देखा होगा, बहुत व्यवस्थित मार्केट है इन्होंने बनाया और वहां एक कल्याण जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिनके नाम के पीछे इनका नाम कल्याण सिंह रखा गया था। वहां प्रतिदिन जाते थे, पूजा अर्चना करते थे। बहुत ही धार्मिक और उदारवादी राजा थे। जनता और प्रजा के बीच में जो गैप हुआ करता था वो उन्होंने कम करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे विभागों के नए पद सर्जित किए, जो आज हम देखते हैं वो उनकी देन है। बहुत सारे अलग अलग पद सर्जित किए। राज धर्मपरायण और नीतिवान और न्यायवादी राजा थे। राजकोष का एक एक पैसा भी बहुत हिसाब से खर्च करते थे। दोस्तों वो जुबान के बहुत पक्के थे। वैसे भी कहावत है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आए। उन्होंने उस वचन को निभाया। जी हाँ दोस्तों, उनका इकलौता पुत्र था जिनका नाम था हरदयाल सिंह। उनकी सगाई गुजरात के काठियावाड़ में द्रांगदा रियासत की राजकुमारी के साथ में हुई। जी हाँ दोस्तों, आपकी याददाश्त के लिए और जानकारी के लिए बता दिए, वही द्रांगदा है जहां के जोधपुर की राजमाता कृष्णा कुमारी जी भी वहीं की राजकुमारी थी, द्रांगदा की। अर्थात महाराजा हनुमत सिंह जी का ससुराल द्रांगदा था। वहां पर उनकी सगाई तय हुई, लेकिन सगाई के साथ में द्रांगदा वाला ने एक शर्त रखी थी कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक आपके राजकुमार हरदयाल सिंह विदेश नहीं जाएंगे। राव राजा कल्याण सिंह ने वचन दे दिया और फिर सगाई तय हो गई। लेकिन दोस्तों उस समय हरदयाल सिंह मेयो कॉलेज अजमेर पर पढ़ते थे और महाराजा सवाई मान सिंह के वो खास भी थे। तो महाराजा सवाई मान सिंह उनको लंदन ले जाना चाह रहे थे, इसलिए उनको बीच में ही मेयो कॉलेज छुड़वा करके वो जयपुर लेकर के आ गए। ये समाचार जैसे ही राव राजा कल्याण सिंह जी को लगा तो उन्होंने मना कर दिया और अपने बच्चे के लिए कह दिया, अपने बेटे के लिए कह दिया कि मैं किसी भी हाल में इसको आपके साथ में लंदन नहीं भेजूंगा जब तक इसकी शादी नहीं होती। दोस्तों लेकिन मान सिंह जी जीत पर अड़े थे कि नहीं मैं साथ में लेके जाऊंगा, और कल्याण सिंह जी कह रहे थे कि नहीं इसको जाने नहीं दूंगा। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में अनबन हो गई, जयपुर रियासत और सीकर रियासत के बीच में।
अब चूंकि जयपुर बहुत बड़ी रियासत थी, तो दोस्तों सवाई मान सिंह जी ने फिर कल्याण सिंह जी को अपने पास में भेजा, बुलाने के लिए भेजा कि यहाँ बुला के ले आओ। लेकिन कल्याण सिंह जी ने वहां जाने से मना कर लिया। बेव करके एक जो अंग्रेजी अफसर था उसको भेजा कि वो रिपोर्ट वहां जाकर के दे। तो वहां जाने के बाद में उसने नेगेटिव रिपोर्ट दी सीकर के बारे में, प्रशासन के बारे में, कुशल प्रबंधन के बारे में झूठी रिपोर्ट दी, और आधार बना करके, कोई न कोई बहाना चाहिए था, आधार बना करके और फिर उनके विरुद्ध सेना भेजी गई। और सेना का नेतृत्व करने वाला जो उस समय का पुलिस का इंस्पेक्टर था यंग, उसको भेजा और सेना भेजी। वो सेना के आने का समाचार जैसे ही मिला सीकर की जनता को, चूंकि जनता उनसे बहुत प्रेम करती थी, तो सीकर की जनता ने सीकर के सभी दरवाजे बंद कर दिए, रास्तों पर हड़ताल कर दी, रास्ते जाम कर लिए और सीकर को घेर लिया। लाख कोशिश करके भी वो उनको वहां तक नहीं पहुंच पाए। देवपुरा ठिकाने की कोठी के अंदर ये बैठे हुए थे, कल्याण सिंह जी ठहरे हुए थे, वहां पर यंग जाके उनको गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन बात बनी नहीं। इधर दोस्तों सीकर के आसपास के जागीरदार और जो राजपूत थे और उनके हितैषी थे, उनको समाचार ये मिला कि जयपुर की फौज उनको गिरफ्तार करने के लिए आई है। तो वो वहां से हथियार लेकर के और सीकर आ गए। तो वहां जो फौज उपस्थित थी उन्होंने उनको समझा करके वापस भेजने की कोशिश की कि वहां भी चले जाओ, लेकिन समस्त जागीरदारों ने मना कर दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम राजा की रक्षार्थ आए हैं। बात को लेकर के और समझाइश के बीच में तू मैं हुई और गोलीबारी हुई। उस गोलीबारी में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई, जयपुर की फौज द्वारा चलाई गई गोली में 17 जने वहां शहीद हुए। ये दोस्तों अपने आप में अनोखी बात थी। राजा के लिए जागीरदारों ने 17 जनों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अंतोगत्वा हार थक के इनको वापिस जाना पड़ा। अब सवाई मान सिंह जी ने इसको मूंछ का सवाल बनाया और फिर वापिस वो यंग से रिपोर्ट लिखवा करके और उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करवा करके और उनको पद से विमुक्त कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 3 साल तक वो दिल्ली में रहे। हालांकि आबू भी जाकर के वो लॉर्ड से उन्होंने संपर्क किया और जानकारी उसको बात बताई, लेकिन बात बनी नहीं और 3 साल तक वो निर्वासित जीवन रहा दिल्ली में उनका, कल्याण सिंह जी का। उस दौरान सीकर की जनता बहुत शुद्ध थी, दुखी थी। इस तरह से मिलकर के कल्याण सिंह ने अर्जी दी कि किसी अच्छे चिकित्सक से मेरी जांच करवा करके प्रमाण पत्र लिया जाए कि वास्तव में मैं मानसिक रूप से कमजोर हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं कमजोर नहीं हूं। और वायसराय ने उनकी अर्जी स्वीकार की। ये समाचार जैसे जयपुर वालों को लगा तो उन्होंने उसकी जांच से पहले ही उस आदेश को निरस्त कर दिया और पुनः 3 साल बाद में सीकर की राजगद्दी पर ये बैठे कल्याण सिंह जी। और वो सगाई दरंदा की वहां छूट गई अपने बेटे की। फिर बाद में उन्हें नेपाल के राजकुमारी के साथ में शादी हुई हरदयाल सिंह की। वो साल भर तक जिंदी रही, उनकी धर्मपत्नी और देहावसान हो गया। तो दूसरी उनकी जो बेटी थी नेपाल के महाराजा की, वीर विक्रम शाह की, उनके साथ में उनकी शादी हुई। हालांकि उनके पुत्र हरदयाल सिंह उनके जीते जी उनका देहावसान हो गया। ये बहुत दुखद का समय भी उनके साथ में बीता। ऐसे धर्मपरायण राजा जिनके नाम पर सबसे ज्यादा सीकर में इमारतें, जिन्होंने भगवान कल्याण जी का मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करवाया, भव्य मंदिर भी बनवाया, वहां रोज प्रतिदिन जाते थे, हिंदू मुसलमानों के साथ में सभी प्रकार की समानता का भाव रखते थे। उनके किलेदारों में आधे हिंदू थे, आधे मुसलमान थे। उनके बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, एक बार उन्होंने गढ़ की मरम्मत करवाई और मरम्मत करवाने के बाद में मुनिम ने सब कागज पेश किए, कैश बुक भरी गई। ठीक 15 साल बाद में जब किले का एक बार अवलोकन वो कर रहे थे तो उनको लगा कि मरम्मत सही नहीं हुई, तो उन्होंने वापस कागज निकलवाए और जांच करवाई। जांच बैठा करके जांच में पता लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी। दीवान को नौकरी से पदच्युत कर लिया गया। दोस्तों इतने सच्चे थे, राजकोष का एक एक पैसा वो हिसाब से खर्च करते थे। ऐसे देवतुल्य राजा थे और ऐसे देवतुल्य राजा का जन्म 1886 में 9 जून 1886 में दीपपुर के ठाकुर के वहां हुआ था। और उस समय राव राजा थे माधो सिंह जी सीकर के। उनका देहावसान होने के पश्चात 1 जुलाई 1922 को ये सिंहासन पर बैठे सीकर में। उसके बाद में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कल्याण के ऐसे कार्य किए जो देखते रह जाओ। वहां सीकर आज जो कुछ भी है उनकी देन से, शुरुआती दौर में उनका ये योगदान रहा। दोस्तों ऐसे धर्मपरायण राजा ने 1954 तक शासन किया और 19 नवंबर 1967 में जाकर के उनका देहावसान हुआ। तो आज भी उनको याद करते हैं, है ना दोस्तों। रोचक कहानी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में एक और रोचक ऐतिहासिक जानकारी के लिए आपके साथ में उपस्थित होंगे। तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।